नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में बहुत सारी चर्चाएं बताई हैं और हमने आपको उनके ग्रंथों के विषय में भी बता दिया कि एक एक काव्य रचना कौन कौन से कितने कितने सर्गों में बटी हुई है। अब आगे के अध्यायों में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदास का चतुर्था भाग। देखिए छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर वितरती तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य से अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति रस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, स्वनाम धन्य यानी अपने नाम को धन्य, अस्य कवे यानी इस महाकवि की, सर्वश्रेष्ठा यानी सर्वश्रेष्ठ, नाट्यकृति रस्ति में संधि और ये नाट्यकृति प्लस अस्ति तो सर्वश्रेष्ठ नाटक रचना है। यानी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो है उसी से ये महाकवि का नाम धन्य हो गया। नाटके अस्मिन सप्तांका संति, नाटके अस्मिन यानी इस नाटक में, सप्तांका यानी 7 अंक, संति यानी है। तो नाटके अस्मिन में भी संधि हो रही है, नाटके प्लस अस्मिन, और सप्तांका में भी संधि है, सप्त प्लस अंकाहा। तो इस नाटक में 7 अंक हैं। आगे देखिए, मेनकया प्रसूतोज्झिताया शकुन्तैश्च पोषिताया तदनु कण्वेन परिपालिताया शाकुन्तलाया दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। यानी इस ग्रंथ में क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि मेनकया यानी मेनका द्वारा, प्रसूतोज्झिताया यानी उत्पन्न कर त्यागी गई, शकुन्तैश्च शकुन्तैश्च में संधि हो रही है, शकुन्तई प्लस च, पोषिताया यानी पाली गई, तदनु यानी उसके बाद या उसके आगे, कण्वेन यानी कण्व ऋषि के द्वारा, परिपालिताया यानी परिपालन की गई, कौन? शकुंतलाया, शकुंतला, दुष्यंतेन यानी दुष्यंत के साथ में, ठीक है, दुष्यंत के साथ में, सहोद्वाहस यानी सह प्लस उद्वाहस, सह यानी साथ में, उद्वाहस यानी विवाह, कथा यानी कहानी, वर्णिता अस्ति संधि हो रही है, वर्णिता प्लस अस्ति यानी वर्णित है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस अभिज्ञान शाकुंतल में मेनका द्वारा उत्पन्न कर त्यागी गई एवं पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई, उसके बाद कण्व ऋषि के द्वारा पाली गई शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा को अभिज्ञान शाकुंतल में वर्णन किया गया है। शाकुंतल विषय प्रथितैषा भणिति यानी शाकुंतला के विषय में प्रथितैषा यानी यह प्रसिद्ध है, भणिति यानी कथन। तो शकुंतला नाटक के विषय में यह कथन प्रसिद्ध है। क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्येषु नाटकम रम्यम यानी काव्यों में नाटक सुंदर होता है, तत्र रम्या शकुंतला यानी उसमें शकुंतला जो है वो सुंदर है। ठीक है, शकुंतला कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वो सुंदर है। यहाँ शकुंतला से नहीं कहा जा रहा, यहाँ शकुंतला को मानकर अभिज्ञान शाकुंतलम को कहा जा रहा है कि वह सुंदर है। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्त्य समीक्षके बहु प्रशंसितम, एतन नाटकम यानी इस नाटक की, प्राच्य पौरस्त्य यानी पूर्वी और पश्चिमी, प्राच्य यानी पूर्वी, पौरस्त्य यानी पश्चिमी, समीक्षके यानी आलोचकों ने, बहु प्रशंसितम यानी बहुत प्रशंसा की है। तो इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी दोनों आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतमा भारतीय कविरस्ति,
वस्तुतः यानी वास्तव में, कालिदासा यानी कालिदास, मूर्धतमा यानी शीर्ष कोटि के, भारतीय यानी भारतीय, कबीर अस्थि में संधि हो रही है, कवि प्लस अस्थि यानी कवि है। तो वास्तव में जो कालिदास है वो मूर्धतमा यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य तस्य, एक तस्य तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहार दृश्यते अप्रतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांग गीणता तत्र राराजते, राराजते। तो एक तस्य तस्य यानी संधि हो रही है एकता प्लस तस्य यानी एकता यानी एक, तह यानी तो, तस्य यानी इनकी, तो एक तो इनकी, कृतुषु यानी रचनाओं में, काव्योचित गुणों नाम यानी काव्योचित गुणों का, समाहारा यानी समूह, दृश्यते यानी दिखाई देता है, अप्रतश्च अपरतश्च यानी अपरतः च प्लस च संधि हो रही है दूसरी और, दूसरी ओर, भारतीय जीवन पद्धति यानी भारतीय जीवन पद्धति का, सर्वांगीणता तत्र राराजते यानी भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता यानी संपूर्णता विशेष रूप से सुशोभित, राराजते यानी सुशोभित होती है। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो इनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है और दूसरे भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता उनमें विशेष रूप से सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्र धनु कस्यापि चित्तमावर्जितुम पार्यति। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, काव्योत्कर्ष दृष्टिया यानी काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, तस्य यानी उनके, काव्येषु यानी काव्यों में, मानव मनसा यानी मानवों के मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्र धनु, यहाँ संधि हो रही है सूक्ष्म यानी सूक्ष्म प्लस अनुभूति नाम इंद्र धनु तो सूक्ष्म प्लस अनुभूति नाम इंद्र धनु यानी सूक्ष्म अनुभूति का वहां पर विनियोग है, यानी सूक्ष्म अनुभूति का विविध रूप वहां पर दिखाई दे रहा है। इंद्रधनु यानी विविध रूप, कस्यापि संधि हो रही है कस्य प्लस अपि यानी किसी के भी, चित्तमावर्जितोम यानी चित्तम प्लस आवर्जितोम में भी संधि हो रही है, पार्यति यानी यहाँ पर समर्थ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का विविध रूप किसी भी सहृदय के मन को आकर्षित करने में समर्थ होता है। आगे देखिए छात्रों, प्रकृति रपि, यहाँ पर भी संधि है प्रकृति प्लस अपि, प्रकृति रपि, प्रकृति प्लस अपि, स्वजड़त्वम विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरती, प्रकृति रपि यानी प्रकृति भी, जड़त्वम यानी अपनी जड़ता को, विहाय यानी छोड़कर, सर्वत्र यानी सब जगह, मानव यानी मनुष्य, सहचरी वाचरती यानी मनुष्य की सहचरी के समान, आचरती यानी आचरण कर रही है। तो मानव सहचरी वाचरती यानी मनुष्य के सहचरी यानी साथी के समान आचरण कर रही है। तो प्रकृति भी यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी जड़ता को छोड़कर सब जगह मनुष्य की सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्ते रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति। रघुवंशे यानी अब रघुवंश महाकाव्य में क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि रघुवंश काव्य में दिग्विजयार्थम यानी दिग्विजय के लिए, प्रस्थित से रघो यानी लिए गए हुए, रघो यानी रघु के, सभाजनम यानी सम्मान में, वन वृक्षा यानी वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी, प्रसून यानी फूल या पुष्प, वृष्टि भी यानी वर्षा करते हैं, संपादयन्ति यानी करते हैं। तो रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए गए हुए रघु के सम्मान में, रघु कौन थे, राजा थे, रघु राजा। तो रघु के सम्मान में वन के वृक्षों ने फूलों की वर्षा की। आगे देखिए,
मेघे विरहोत्कंठितस्य, संधि हो रही है विरह प्लस उत्कंठितस्य, तो मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विवलताया अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। यानी मेघे यानी मेघ में वियोग विरहोत्कंठित से यानी वियोग से उत्कंठित होकर यक्षस्य यानी यक्ष की प्रेम विवलतया यानी प्रेम विवलता की अद्वितीय सृष्टि यानी अद्वितीय कल्पना परिलक्ष्यते यानी लक्षित होती है। तो यह क्या बता रहे हैं कि मेघ में वियोग से उत्कंठित यक्ष की यहाँ पर प्रेम विवलता की अद्वितीय कल्पना लक्षित है। तत्र बाह्यांता प्रकृत्यो मर्म स्पर्श स्पर्ग वर्णनम अस्ति। तत्र यानी उसमें या वहां पर बाह्यांता संधि हो रही है बाह्य प्लस अंतः, तो बाह्य और अंतः दोनों प्रकृतियों यानी प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णनम अस्ति यानी मर्म स्पर्श वर्णनम प्लस अस्ति संधि हो रही है। तो इसमें बाह्य किसमें रघुवंश नाटक में मेघ का वियोग दिखाया है और उसमें ये बताया गया है कि बाह्य और अंतः दोनों रूप से प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन भी वहां पर मौजूद है। आगे देखिए, कवि दृष्टिया मेघा धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एका संवेदनशीला शीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कवि दृष्टिया यानी कवि की दृष्टि से मेघ यानी मेघ, धूमः यानी धुआं, ज्योति यानी प्रकाश, सलिल यानी पानी और मरुताम यानी वायु। तो यहाँ संधि हो रही है धूम ज्योति प्लस सलिल मरुताम। तो कवि की दृष्टि से मेघ यानी बादल, धुआं, प्रकाश, पानी और वायु सन्निपातो न भूतवा यानी का समूह न होकर एक संवेदनशीला यानी एक संवेदनशील मानवोपमा, यहाँ संधि हो रही है मानवा प्लस उपमा, मानवा यानी मनुष्य के, उपमा यानी समान, प्राणी अस्ति यानी प्राणी है। तो यहाँ पर कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, पानी और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मनुष्य का समान प्राणी है, इसके बारे में बताया गया। स रामगिरे आरभ्याल्काम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। स यानी वह, रामगिरे यानी रामगिरी से, आरभ्याल्काम यानी लेकर, अलकापुरी तक, यावत यानी जिस, यस्य यानी जिस, कस्यापि यानी किसी का भी, सन्निधिम यानी साथ पाता है, लभते यानी पाता है, तस्मै यानी उसे, हर्षोल्लासो वितरती यानी हर्षोल्लास प्रदान करता, वितरती यानी बांटते जाता है या प्रदान करता है। तो वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी साथ, जितना भी साथ पाता था, उसे हर्षोल्लास प्रदान करता था। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने अभिज्ञान शाकुंतल में और रघुवंश नाटक में क्या क्या है उसके बारे में बताया गया कि ये कितने सर्गों का है और उसमें किसके बारे में किस किस रचना की किस किस लोगों का साथ मिला। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में मेनका, ऋषि कण्व आदि का साथ था और रघुवंश नाटक में प्रकृति से भरा हुआ है, तो इन सब के बारे में आपने जाना। तो छात्रों, आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।